दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, कंग दे रंग में कई तरह के रंग आते हैं, जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। इस बार से हम कुछ नए रंग शुरू कर रहे हैं। उन परंपरागत तरीकों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिनके माध्यम से हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे दादा दादी, हमारे पिताजी माताजी सब अपना जीवन यापन करते थे। आज की जनरेशन को पता ही नहीं कि गेहूं कहां पैदा होता है, किस तरह से पैदा होता है और किस तरह से आटा उनकी रसोई तक पहुंचता है। हाँ, किसान आंदोलन की वजह से ये आज की जनरेशन को पता लग गया कि किसान ही अन्नदाता है, अन्न को उपजाता है। लेकिन जब वो दुकान पे जाते हैं तो वहाँ बस 5 किलो 10 किलो का आटे की थैली उठाई और घर चले जाते हैं। गेहूं से आटा बनाने की जो परंपरागत प्रक्रिया है उसके बारे में महानगरों में, बड़े शहरों में बच्चों को कोई नॉलेज नहीं है। इस सीरीज के पहले अंक में आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से परंपरागत तरीके से आटा चक्की के ऊपर आटा पीसा जाता है। पहले छोटी चक्कियां होती थी, आप ऊपर दाने डालिए, उसके बाद नीचे चक्की है और नीचे आपकी बोरी लग जाती थी, उसमें आटा आ जाता था। लेकिन आजकल और बड़े तरीके से इन चक्कियों को संचालित किया जाता है। ऐसे ही एक चक्की पर जब मुझे जाने का मौका मिला तो मैंने आपके लिए ये सब कुछ तैयार किया है। ये एलिवेटर के थ्रू अब इस गेहूं को ऊपर उठाया जा रहा है, इसके थ्रू, और ये इसके थ्रू जाकर उसको यहाँ जाता है। और यहाँ जाने के बाद ये जो पाइप है, इस पाइप के थ्रू एलिवेटर में ये यहाँ पर आपके सामने आ रही है। ये देखिए, आटा पीसने के बाद ये इस एलिवेटर के थ्रू ये वहाँ जा रहा है और वहाँ से ये आटा आप देखिए, ये यहाँ पर नीचे गिर रहा है, आप देख रहे हैं। और यहाँ से नीचे गिरने के बाद ये आटा यहाँ पर आता है और यहाँ इसको छाना जाता है। इसमें से जो दाने रह जाते हैं, जो इसमें मोटी चीज़ रह जाती है, उसको छान कर बहुत ही बारीक आटा आपके लिए पीसकर यहाँ बोरी में आता है। ये देखिए, और ये हैं हरभजन सिंह, जो ये सारी प्रक्रिया इन्होंने हमें बताई है कि किस तरह से एलिवेटर के थ्रू ये सारा आटा मॉडर्न तरीके से पीसा जाता है। हरभजन, एक बात बताइए, आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं? मैं सर
7 साल का जब पापा ने मेरे को यहाँ पे सिखा दिया था काम। ओके, ये चप्पड़चिड़ी में आपका ये पड़ता है? बहुत ऐतिहासिक स्थल है चप्पड़चिड़ी। क्या खासियत है इसकी चप्पड़चिड़ी की? ऐसे ही बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मूल्यांकन से जंग। तो आप साथ में पढ़ाई भी करते हो? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ये कर रहे हो और साथ में पापा की हेल्प करते हो? वेरी गुड। प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैगा जिम में? तो इसका मतलब मेरी सेहत भी बनवा सकते हो? बन सकती है? मैं देखूं जरा, मुंडा बॉडी बिल्डर है वाकई। ये देखिए, और पंजाब का गेहूं, पंजाब का जो कनक है, जिसका आटा प्योर आटा खाते हैं, तो क्यों ना ये बॉडी बिल्डर बनेंगे। गॉड ब्लेस यू। और एक ये चीज़ देखिए कि ये जो बाट हैं बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बाट मैं आपको दिखा दूं, ये 20 किलो के, 10 किलो के और 50 किलो के, इतने छोटे छोटे बाट कैसे हो सकते हैं और कैसे इसको तोला जाता है, ये बताएंगे हरभजन सिंह। हरभजन, आप ये बताइए कि कैसे इसको आप कैलकुलेट करते हो, कैसे तोलते हो आप इसके ऊपर? ये 10 किलो का है। ये बहुत छोटा सा 10 किलो। ये 10 किलो का है, ये 20 का और ये 50 का है। नहीं, जो पहली बार देखेगा उसको लगेगा ये तो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम है। इसका वेट सर इसके मशीन के हिसाब से होता है। कैसे? इसका ये नहीं है कि ये पूरा बदन में 10 किलो है। ओके इसके साथ ये भी है ना वेट, इसमें भी वेट है। ओके इसके साथ ये वेट 10 किलो डाल दिया, एक यहाँ पे कर दिया तो 11 हो गया। ओके अगर 2 पे कर दिया तो 12 हो गया। ओके। अगर 500 ग्राम पे कर दिया तो 12.5 हो गया। तो यानी कि 10, 20, 50 ऊपर है और 1 से लेकर 10 के बीच में अगर करना हो तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको कंडा कहते हैं पंजाबी में। फट्टा? कंडा कंडा कंडा। ये कंडा तो पंजाबी च कहते हैं, और पंजाबी च एवं कहते तेरा कंडा काट देगा। वो केड़ा कंडा होता है? अच्छा, ये हरभजन सिंह केवल 18 साल के हैं और बॉडी दिखाइए जरा, तो अपने बाजू दिखाइए जो आप जिम करते हो, बाजू। वो बल्ले बल्ले बल्ले, ये पंजाब का। लेकिन मेहनत भी करते हैं, ये अच्छी बात है, और पापा के हेल्प भी करते हैं। यह है चप्पड़चिड़ी में विश्वकर्मा आटा चक्की, जो कि अंसल के सामने वाली सड़क, और जो ये फैक्ट्री खत्म होती है स्वराज की, उसके साथ से ये जो दीवार निकलती है, उसके आप अंदर एंटर होते ही आपको दाईं तरफ ये चक्की मिल जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे टेक्निक के साथ आटा पीस के दे रहे हैं। विश्वकर्मा आटा चक्की के साथ ये बिग बुल का एक न्यूट्रिशन का ऐड लगा है, और हरभजन क्योंकि जिम करते हैं, ट्रेनर हैं, प्रोफेशनल हैं, 18 साल की उम्र है और बहुत मजबूत इनके बाजू हैं, ये बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। हरभजन, क्या है ये चीज़? बॉडी बिल्डिंग के साथ जब जिम जाते हैं, उसके साथ हमें कई चीज़ों की जरूरत पड़ती है जी। जैसे प्रोटीन पूरा करना अपनी बॉडी का, फैट्स पूरे करने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पूरे करने हैं, मल्टीविटामिन पूरे करने हैं अपनी बॉडी के। तो जो नेचुरल डाइट के साथ बहुत कम पूरे होते हैं हमारी बॉडी। तो इसका कोई नुकसान तो नहीं खाने पे? नहीं नहीं जी, इसका कोई नुकसान नहीं होता साथ में खाने में। इसका जैसे इसका तरीका है खाने का, उसके जैसे खाएंगे तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। अगर किसी से पूछ के नहीं, नॉलेज नहीं, आपको ऐसे ही खा रहे हो बिना जिम जाए, तो ये नुकसान करेगा। क्या नुकसान हो सकता है? उसके साथ आपका ऐसे है कि इम्यूनिटी सिस्टम स्लो हो सकता है। ओके। आपको खाना पचाने में दिक्कत आ सकती है। अच्छा हरभजन, एक बात बताइए, किस उम्र के लोग इसका सेवन कर सकते हैं बिग बुल का? 18 साल की उम्र से कर सकते ऊपर कितनी उम्र तक? हैं। ऊपर कर सकते हैं सर 45, 50, 55 तक कर सकते हैं। तो यार आपने हमारा पत्ता साफ कर दिया। हम तो 60 से ऊपर सीनियर सिटीजन है। क्या सीनियर सिटीजन नहीं कर सकते? उसके लिए अलग होता है सर। वो क्या होता है बताइए? वो होता तो प्रोटीन है, लेकिन उसमें उसके एज के हिसाब से डाला होता है ना, उसकी सर्विंग होती है। ओके ओके ओके। तो वही अब डॉक्टर वाला हिसाब है। आप लोग बताओगे नहीं कि आप घर पे खा लो, आप कहोगे हमारे पास जिम में आओ, फिर हम आपको बताएंगे। हाँ जी। लेकिन अच्छी बात है, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हरभजन ने हमें बताया कि ये किस एज के लिए होना चाहिए। देखा आपने किस तरह से आटा पीसा जाता है, गेहूं को आटे में तब्दील किया जाता है, कितनी लंबी प्रक्रिया से आजकल वो गुजरता है, उसके बाद थैलियों में पैक होता है और आप तक पहुंचता है। कुछ लोग अभी भी आटा पिसाने जाते हैं, गेहूं को साफ करते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं, फिर आटा पिसाया जाता है। अगले अंकों में हम बात करेंगे कि किस तरह से कोल्हू जो होता है, जहां से सरसों का तेल बनाया जाता है, वो कैसे काम करता है। आपको याद होगा आटे वाले देसी बिस्किट हमारे वक्त में हम बनाने जाया करते, जब एक भट्ठी होती थी, उसमें ट्रे के ऊपर रखकर बिस्कुटों की ट्रे एक लंबे से
खुरचना कह लीजिए बहुत लंबा, उसके ऊपर रखकर उनको भट्टी के अंदर भेजते थे और हम बाहर प्रतीक्षा करते रहते थे और पकने के बाद उनको वापस निकाला जाता था और डब्बों में भरा जाता था। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, चाहे बिस्कुट बनाना हो, चाहे खेती बाड़ी के लिए चारा काटना हो, चाहे आप तेल किस तरह से घानी पर बनता है, या इसके अलावा ट्रैक्टर की जो प्रक्रिया है वो आपको अगले अंकों में हम ज़रूर बताएंगे। कंग दे रंग में आज बस इतना ही। कुलविंदर सिंह कंग को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कंग दे रंग।